आज जो हमारे यहाँ मीटिंग हुई है उसमें ये निर्णय हुआ है कि हमारी आगे 2 दिन हड़ताल रहेगी। पूर्ण रूप से कोई भी अधिवक्ता किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा, ना ही कोई रजिस्ट्री होगी। इस बीच में कहीं भी कोई कार्य नहीं होगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि पुलिस को ये अल्टीमेटम दिया गया कि 2 दिन में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए जो नामजद अभियुक्त हैं, तो हम फिर आगे की जो नीति है वो कल को एक अपने सीनियर्स की मीटिंग बुला कर पूर्व अध्यक्षगण की, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। कल तक नहीं होती है और फिर सोमवार के बारे में विचार विमर्श करके यदि मीटिंग करनी है तो सोमवार में कोई मीटिंग करके तब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से आगे आंदोलन को चलाया जाएगा। ये क्या केस को पुलिस कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है फिर जो अभियुक्त हैं? देखिए, मैं मुझे अपुष्ट सूचनाएं हैं, जिस तरह से ये रात की घटना है, जो उसके बारे में मुझे ज्ञात हो रहा है थोड़ा थोड़ा, एक्चुअल उसकी बड़ी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चूँकि मैंने जो लटके हुए फ़ोटो देखे हैं उसमें मृतक जो संजय है मोतला, उसके पैर ज़मीन पर टिके हुए हैं, और यदि पैर ज़मीन पर टिके हुए हैं तो फांसी लगा के आदमी की मौत नहीं हो सकती। और बिल्कुल यदि आप उसको, जो मैंने देखा है, वो पेड़ के बराबर में लटका हुआ है, दोनों हाथ उसके खुले हुए हैं। जिस टाइम आदमी लटकता है उस टाइम वो तड़पने के लिए चलता है, तो प्रयास करता है बचने के लिए। वो चाहता तो गोली भर के आराम से बच सकता था। ये भी सूचना है वहाँ रहने वाले लोगों से कि उसके आगे के 2 दांत भी टूटे हुए थे और उसके शरीर पर इंजरीज थी। इसलिए वो सारा मामला संदिग्ध है, अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये यदि कहूँ कि इस समय यहाँ के लोग, हमारे राजनीतिक लोग, लाशों पर राजनीति कर रहे हैं दोनों तरफ से, और इसको टर्न देना चाहते हैं पूरी घटना को, हमारी जो हमारे भाई के साथ हुई है। वकील साहब का भी वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जिसने सुसाइड किया था, हाँ, उससे स्पष्ट होता जो मतलब शंका जाहिर कर रहे थे लोग कि नहीं, इसमें शंका निश्चित रूप से है। हो सकता है, चूँकि पुलिस को जो मुझे सूचना है, रात के 8:30 बजे की घटना बताते हैं और 12 बजे से पहले पुलिस को गांव में नहीं घुसने दिया। वो सारा मैनिपुलेशन हुआ है बीच में कहीं ना कहीं। और अभी तक भी पुलिस का कोई भी अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है कि कोई सुसाइड नोट मिला है, क्या उसके शरीर पर कोई इंजरीज थी, रिपोर्ट में किसी को नामजद किया गया है, क्या एफआईआर है। अभी तक कोई भी अधिकारी इस समय तक तैयार नहीं है बताने के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है। लगता है पुलिस इस मामले को, देखिए, ये एक हथियार के रूप में इसको प्रयोग करना चाहेंगे, और इसीलिए हम अधिकारीगण से भी ये मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कर, समझे जी, जांच करें। जो आपको लगता है कि दिनेश पटेल जो बीजेपी एमएलए हैं, उनका लिए जबकि वो उसमें नामजद है, बाकायदा अभियुक्त बनाए गए हैं और उसमें परिवार वालों ने एलिगेशन लगाया है, अभी तक उनके लिए पुलिस बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। देखिए, इसमें वास्तव में कहीं ना कहीं पुलिस की कमी रही है। वो शायद पुराने नए कानून के बारे में नहीं जानते। हमारे यहाँ जो 197(2) CRPC का सेक्शन है, उसमें अमेंडमेंट हुआ अभी, और अमेंडमेंट होने के बाद ये आ गया उसमें कि यदि कोई हीनियस क्राइम विधायक या MP या कोई भी करता है
तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है, एक्सेप्ट यदि सत्र चल रहा है उसे छोड़ दो। इस केस में इन्हों के पास 3 दिन का 4 दिन का टाइम था सत्र शुरू होने से पहले, लेकिन पुलिस ने पहले दिन से ये बयान देना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर साहब का बयान पहले दिन ही, अगले दिन ही आ गया था 24 घंटे के अंदर अंदर कि हमने विधानसभा अध्यक्ष को परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया है, उसको हमने सूचना दे दी है। टालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये, हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि किसी तरह से सेशन शुरू हो जाए, उसके बाद ये टल जाएगा। चूँकि सत्तारूढ़ दल का विधायक है और पुलिस भी मजबूरन उसको टालना चाहती है कि कोई गिफ्ट ना हो सरकार से, इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री साहब से भी मांग की है। एक ट्वीट मैंने भेजा है कल उनको कि साहब इसको अविलंब परमिशन देकर और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। दिनांक 20 तारीख को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश के ओंकार तोमर की हत्याकांड के विषय में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। ये मतलब बार काउंसिल ऑफ यूपी ने आह्वान करा है। करा दो, तो मैंने कहा कि कॉल बैक तो मैं समझता नहीं, कॉल बैक वो करेंगे क्योंकि उनके विधायक का मसला है। इसमें दो राय जो सदन की भावना है उसके अनुसार ही काम करा जाएगा। हम लोग अभी बैठकर डिसाइड कर लेंगे, जो भी होगा वो